जगह पे देखते हैं कि जिन ब्रांडेड कंपनी का अच्छा कस्टमर बेस है, तो पर ऐसा कुछ हो गया, ओनर नहीं रहा या जो भी इफेक्ट हो गया कंपनी में, तो ऑटोमेटिक उसके कस्टमर धीरे धीरे डाइवर्स हो जाते हैं जो रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें। इसी के साथ गवर्नमेंट का क्या होगा? अभी गवर्नमेंट जो है, कोई भी बिजनेस है तो उसमें गवर्नमेंट का रूल क्या होता है? गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, उस हिसाब से हमको कंपनी चलानी है। और गवर्नमेंट का तो एक ही है, आपका बिजनेस चले या ना चले, हमको तो हमारा टैक्स चाहिए। यस, अगर किसी कारणवश आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपको कंपनी के ऊपर हम सील करेंगे, उसमें से पार्ट बेच के हम हमारा टैक्स वसूल करेंगे। अभी आपने कोई न्यूज़ सुनी इसकी? बरड़ी का एक जो अभी कंपनी शुगर फैक्ट्री का सुना आपने? हाँ। मतलब आप सुना होगा तो पता है। हाँ, उनका भी। और अभी जैसे कि रोहित भैया पवार का भी ऐसे ही सील किया कंपनी, मतलब टैक्स वालों ने। ये न्यूज़ अभी का था तो करके मैंने रिलेट किया। तो वो गवर्नमेंट करेगा। अभी इसमें सबसे बड़ा है कि जैसे मैंने डेबिटर भी है, जिन्होंने हमसे उधार लिया है, क्या वो पैसा वापस देने आएंगे ईमानदारी से? नहीं आएंगे। तो इसमें सब में जो पीसा जाएगा वो फैमिली पीसा जाएगा। इस दौरान उस फैमिली पे क्या गुजरेगी, ये विशेष साइकिल की मदद से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हम इन सब चीज़ों में या इस सब विशेष साइकिल में या इस सब फाउंडेशन मजबूत करने में हम मदद कैसे करते हैं? ये प्रोविजंस है जो हम प्रोविजन करने में मदद करते हैं। मैं से पढ़ के इसको थोड़ा जूम कर, आप सबको दिख रहा है? थोड़ा जूम करेंगे सर तो मतलब दिखेगा अच्छे से। प्रोविजंस जैसे कि बिजनेस कंटिन्यूएशन है, रिटेनिंग की पर्सन एक्सपर्टी, नॉन अटैचेबल ट्रस्ट, बाय सेल एग्रीमेंट, बिजनेस एग्जिट प्लान, एम्प्लॉय रिटेनिंग, securing business liabilities, pension planning for directors and employee, cessation, legacy, contingent, professional liability, risk associated with exit trade, disruption, risk, charitable legacy creation। इतने प्रोविजंस हम बिजनेस ओनर को बना के देने में, प्रोविजन करने में हम सपोर्ट करते हैं। ये आपने सबने पहले नया सब सुना होगा, मतलब ये सब ये एक्चुअली ऐसा है। यस, नेक्स्ट सर। जनरली ऐसा होता है कि बिजनेस ओनर्स हम सब हैं या बहुत सारे बिजनेस ओनर हम देखते हैं, पर उसमें जो एक्सपर्ट बिजनेस ओनर्स हैं वो इन सब चीज़ों की प्रोविजंस रखते हैं, क्योंकि जब फाउंडेशन मजबूत होगा तभी हम बिल्डिंग और ऊंचा करने में, मतलब हम पूरी ताकत लगा के बिल्डिंग ऊपर ऊंचा बना सकते हैं या अपना प्रॉफिट नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। अभी रिस्क एंड कंसेप्ट जो हमने अभी प्रोविजंस बताए थे, उसका थोड़ा सा हम थोड़ा सा विस्तार में लेंगे। जैसे कि जो बिजनेस में रिस्क और कंसेप्ट है, तो उसमें एक है कि हम प्रोविजन जिस तरह से करके देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। बिजनेस कंटिन्यूएशन रिस्क। बिजनेस कंटिन्यूएशन में हम प्रोविजन क्या करके देते हैं? मेरा आपसे एक सवाल है। पहले तो मैं सर से मैं सवाल पूछना चाहूँगा, प्लीज सर। सर, क्या आप हमें बता पाएंगे कि आपके कितने बच्चे हैं? बच्चा है, एक बच्चा है। जनरली बिजनेस ओनर्स के 2 बच्चे होते हैं। एक तो पहला खुद का बच्चा और दूसरा बिजनेस जो हमारा बच्चा से भी ज़्यादा हम उसको टाइम देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। इज इट ओके? थैंक यू सर। इसमें आपका बच्चा जो है वो तो कुछ दिनों से बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, पर ये जो दूसरा बच्चा है बिजनेस, उसको जिंदगी भर आपकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको पैरों पे खड़ा होने के लिए आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। इज इट राइट? यस। क्योंकि ये जो बच्चा है वो कभी बड़ा नहीं होगा, उसको हमेशा हमको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, हमेशा हमको वो जाके बैठना पड़ेगा। तो ये है कि जो बिजनेस कंटिन्यूएशन करना है तो फिर इसके लिए क्या क्या प्रोविजन करके रखनी पड़ेगी। अगर बिजनेस कंटिन्यूएशन रखना है, उसको जिंदगी भर उसकी देखभाल रखनी है, तो हमको क्या क्या प्रोविजन करके रखना है? क्या आपको सिंकिंग फंड पता है? आप में से किसी को पता है? सिंकिंग फंड एक होता है जो बिजनेस ओनर्स के लिए बनाया जाता है। ये सिंकिंग फंड इसमें हम बना के देते हैं। उसी के साथ हमारा फ्यूचर में, अभी हम जैसे बोलते हैं ना कि बिजनेस ओनर्स के पास आगे के, मान लो 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल तक का प्रोविजन होता है कि हमको आने वाले 25 सालों के बाद हमको क्या करना है, ऐसा प्रोविजंस होता है।
तो ये प्रोविजन अगर है तो उस हिसाब से प्लानिंग किया है क्या? और जैसे हमने बताया था कि क्या होता है कि बिजनेस में स्मूथली ग्रोथ होने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि हमें कॉम्पिटिटर का ध्यान रखना पड़ता है, एम्प्लॉय का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया सिंकिंग फंड भी रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमको इस दौरान करके रखनी पड़ती है ताकि बिजनेस आगे कंटिन्यू चलने में रिस्क ना बने। नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी नेक्स्ट है की मैन। अभी इसमें की मैन में एक ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ा एग्जाम्पल है करके आपको जल्दी इसका समझ आ जाएगा कि की मैन का रोल क्या होता है। हम आप जान पाए कि बिजनेस अगर ग्रो करता है या बड़ा बिजनेस ओनर्स है कि उसमें की मैन जो होते हैं उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। यस, अभी इसमें अगर देखा जाए कि जब भी हमने देखा था कि जब भी धीरूभाई अंबानी जी ने डिवाइड किया था प्रॉपर्टी को, उस टाइम अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को सेम प्रॉपर्टी दिया था। इज इट ओके? तो जब हमने एक स्टडी किया कि इसमें जो एक पॉइंट था जिसमें अभी तो वैसे बहुत सारे उनके रीजन थे जिनमें अनिल अंबानी का बिजनेस डाउनफॉल गया, तो उसमें बहुत सारे रीजन थे, उसमें से एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट एक रोल था या एक पॉइंट था, वो ऐसा था कि जिसमें जो एम्प्लॉय एक्सपर्ट है, मतलब जो की मैन है, उनको जिस तरह से उनका केयर करना चाहिए था, उनके लिए प्रोविजंस करके रखनी थी, उनके लिए कुछ प्लानिंग करके रखना चाहिए था, ये सब अनिल अंबानी ने नहीं कर पाए। तो ऑटोमेटिक वे जो की मैन है वो छोड़ के चले गए अनिल अंबानी को और ज्वाइन हो गए मुकेश अंबानी। तो इसकी वजह से उनका बिजनेस धीरे धीरे कम होने लगा और मुकेश अंबानी ने उनको बहुत अच्छे से उनको संभाला। मतलब किस तरह से संभाला? क्या होता है, एक सैलरी ही सिर्फ को सब कुछ नहीं होता है। सैलरी के साथ साथ हम उन कंपनी के जो कीमत है उनको हम बाकी के फैसिलिटी क्या दे रहे हैं। जैसे इसमें बताया कि अगर उसका डेथ हो जाता है, उसका डिसेबिलिटी होता है या किसी कारणवश उसका इनकम बंद हो जाता है की मैन का, तो उसके लिए हमारी प्रोविजन क्या रहेगी? तो ये की मैन का प्रोविजन हम करके देते हैं। उसके बाद नॉन अटैचेबल ट्रस्ट, इसमें सबसे बढ़िया मतलब ये है ट्रस्ट है कि जिसमें अभी इंडिया में बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं, पर सिर्फ जो अल्ट्रा रिच बिजनेस ओनर है उनके पास दो ट्रस्ट होते हैं। अगर हमने सुना है तो पहला ट्रस्ट होता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट, जो हम सबको पता है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट वर्क क्या करता है, कोई बताएगा? चैरिटेबल ट्रस्ट होता है चैरिटी, सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है चैरिटेबल ट्रस्ट। और ये जो अल्ट्रा रिच बिजनेस ओनर है इनके पास दूसरा भी एक ट्रस्ट होता है जो कि फैमिली ट्रस्ट होता है। ये फैमिली ट्रस्ट ये इसलिए होता है कि उस बिजनेस ओनर्स के फैमिली को सपोर्ट करता है। अभी ये जो ट्रस्ट है कि क्या हमको लगता है कि हमारे पास या किसी भी बिजनेस ओनर्स के पास एक ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए, एक ऐसा तिजोरी होना चाहिए जिसमें कुछ पैसा वो रखे और उस पैसे को कोई भी हाथ ना लगा पाए। जैसे कि चाहे फिर वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे बैंक हो या चाहे टैक्स हो, तो किसी भी कारणवश या कोई भी उस ट्रस्ट को छुए नहीं। और इसी के साथ वो जो तिजोरी में पैसा रखा है, वो ट्रस्ट में जो पैसा रखा है, उसको इसी के साथ बैंक के इंटरेस्ट के साथ उसमें सालाना बढ़ोतरी भी मिलेगी। क्या ऐसा कोई ट्रस्ट बिजनेस ओनर्स के पास होना चाहिए? इमरजेंसी फंड या उसको थोड़ा सा अलग तरीके से ये ट्रस्ट बोलते हैं, ये एक ट्रस्ट है। तो if you are permitted 2 minutes more, then I will have 1-2 points. Continue. Yes. Yes, इसमें ट्रस्ट में मुझे इतना ही बोलना था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, बाय सेल एग्रीमेंट। इसमें दो ही मैं बताऊंगा अभी, बाय सेल और ये सक्सेशन डीड। बाय सेल एग्रीमेंट ये इसलिए होता है, पार्टनरशिप हम जानते हैं पार्टनरशिप फॉर्म होता है। हमें किसी का पार्टनरशिप फॉर्म है, आपका है और किसी का है, आपका भी है। यस, आपका भी है। पार्टनरशिप फॉर्म में मुझे एक बात पूछना है आपको, जो पार्टनरशिप फॉर्म में है, कि मान लेते हैं कि 2 पार्टनर है और एक पार्टनर का डेथ हो गया,
तो उस पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा, लायबिलिटी उस टाइम की सिचुएशन क्या होगी? लायबिलिटी सेकंड पार्टनर पे आ जाएगी। सर स्टैंड होके प्लीज। हाँ वो जो समझो लायबिलिटीज है वो सेकंड पार्टनर पे आ जाएगी। वेरी गुड। और सर आप कुछ ऐड करेंगे? वही सेकंड पार्टनर पे लाइबिलिटी आएगी, जो भी बिजनेस जो भी आगे का ये है ना वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड पार्टनर जो उस पे आ जाती है। इसमें सबसे बढ़िया जो आपने इनपुट किया बहुत अच्छा था। इसमें एक बात मुझे बोलना है कि मान लेते कि दो पार्टनर है, दोनों में से एक का डेथ हो गया तो उस टाइम क्या होगा? दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। पहली तो अगर उनकी फैमिली, जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली थोड़ा एजुकेटेड है, जाके ऑफिस में बैठ सकते हैं, तो बोलेंगे हम आके सर की जगह पे हम अभी पार्टनरशिप करके आएंगे। पर क्या ये पॉसिबल है कि क्या वो सर के इतना काम कर सकेंगे? क्या उतना वो सर के इतना इनपुट दे पाएंगे? क्या वो कंपनी जैसे ग्रो कर रही थी कर पाएगी? ये एक सिचुएशन आ सकती है। या दूसरी सिचुएशन आ सकती है कि वो वाइफ एक एडवोकेट के साथ आए और बोले कि मुझे अभी आपके बिजनेस में हम नहीं रह पाएंगे, हमको हमारा जो 50% हिस्सा है वो हमको आज चाहिए। ये हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो कंपनी का या फर्म का क्या होगा? क्या वो निकाल के दे सकता है 50% उसमें से? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रोविजंस होता है, वो जो बाय सेल एग्रीमेंट हम बना के देते हैं। और आखिरी का मैं 1 मिनट में बता देता हूँ, सक्सेशन प्लानिंग क्या है। सक्सेशन प्लानिंग ये है कि मान लेते हैं मैं बिजनेस ओनर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा मेरा कंपनी संभाल रहा है और दूसरा मेरा बच्चा है जो डॉक्टर है, जो प्रैक्टिस कर रहा है खुद का, वो कभी भी कंपनी में बिजनेस में नहीं आता है। अभी इस जगह पे कल उठ के मुझे कुछ हो जाता है तो क्या वो डॉक्टर बच्चा ये कंपनी में से उसका शेयर मांग सकता है? यस या नहीं? मांग सकता है। तो क्या ये जो भैया है जो खुद का मेहनत उसमें दे रहा है, जो मेरा छोटा लड़का है उसमें वो खुद 24 घंटे मेहनत दे रहा है, जिन्होंने 5 साल से कंपनी संभाली है, पूरा करियर उसी में दिया है, क्या वो उसको दे पाएगा? यस, देना उसकी इच्छा भी हुई तो क्या हो सकता है? वो उसको आधा हिस्सा दे देगा। तो होगा क्या कि कंपनी स्पॉइल हो जाएगी, आधा उसमें से डिवाइड हो गया फंड, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और जो ये डॉक्टर वो आधी शेयर से आधी कंपनी लेगा, उसको तो उसका कुछ नॉलेज है नहीं, वो बेच देगा किसी को। मतलब कंपनी जिस लेवल पे हम ले जाना चाहते थे, जो बढ़ाना चाहते थे, क्या बढ़ेगी? इसके लिए हम ये सक्सेशन प्लानिंग करके देते हैं। यस, दिस मच ओनली। थैंक